गिवन डाटा में वो आपको एल दे रहे हैं, लेंथ है इसकी 12 मीटर, चेंज इन लेंथ है 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, आगे आपको स्ट्रेस दे रहे हैं वो 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपने इसमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है। एनर्जी का फार्मूला आपको पता है, इस चैप्टर में जो आपने पढ़ा है, एनर्जी का फार्मूला है 1/2 स्ट्रेस मल्टीप्लाई स्ट्रेन। तो जो इसमें हमारे पास स्ट्रेस तो मौजूद है लेकिन स्ट्रेन नहीं है, स्ट्रेन को हम चेंज कर देंगे डेल एल बाय एल में। वन बाई टू स्ट्रेस, स्ट्रेन को आप चेंज करें डेल एल बाय एल में। आप इनकी वैल्यू पुट कर दें 1/2, स्ट्रेस की वैल्यू है आपके पास 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, डेल एल की वैल्यू है 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 और एल की वैल्यू है आपके पास 12। इन दोनों को डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, 1/2 से डिवाइड करेंगे आप, जॉल मीटर पर क्यूब। यह था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। आगे चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। मॉडुलस 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 न्यूटन मीटर। अ वुडन चेयर 4 legs ईच ऑफ द लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर। इसमें बच्चों वो आपको लेंथ दे रहे 0.42 मीटर लेंथ आपको दे रहा है। आगे बच्चों एरिया की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर। मास दे रहे हैं आपको 100 kg और यंग मॉडुलस आपको वो दे रहे हैं 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। आपने फाइंड क्या करना है, टेंशन स्ट्रेस, और उसके बाद आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है यंग मॉडुलस की, टेंशन स्ट्रेन, ये दोनों चीज़ें आपने मालूम करनी है। स्ट्रेस आपने फाइंड आउट करना है और डेल एल आपने फाइंड आउट करना है। तो बच्चे चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। स्ट्रेस की वैल्यू फार्मूला आपको पता है, स्ट्रेस इक्वल है F/A। बच्चों आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास फोर्स नहीं है, फोर्स का फार्मूला लगाएं F = W, W = mg। तो मास आपको पता है आपके पास दिया हुआ है 100 kg, जी आपको उसने दिया 9.8। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 980। फॉर्मूला लगाए स्ट्रेस, फोर्स की जगह वैल्यू लेके 980, एरिया आपको उसने दिया 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 490 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। स्ट्रेस का यूनिट है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। पहली चीज़ आपने फाइंड आउट कर ली है। आगे y = स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन।
बच्चों स्ट्रेस की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है, हमारे पास स्ट्रेन की वैल्यू नहीं मौजूद। हमने मालूम भी करना है डेल एल। आप स्ट्रेन को उठा के दूसरी तरफ ले आए, स्ट्रेन इक्वल है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस। जो स्ट्रेन है उसको आप चेंज कर लें, स्ट्रेन आपका इक्वल है डेल एल बाय एल इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस। डेल एल इक्वल है आपका स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वाई मल्टीप्लाई एल के। स्ट्रेस की वैल्यू पुट करें, 490 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। यंग मॉडुलस आपका 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 और लेंथ आपको उसने दी है 0.42। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इस पर डिवाइड करें कैलकुलेटर पे, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 लेंथ है, तो यूनिट आ जाएगा मीटर। आगे चलते हैं अपने लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ। स्ट्रेन आपको वो दे रहा है 1.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 और दूसरा स्ट्रेन ये आपको दे रहा है वो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। यंग मॉडुलस का फार्मूला स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। बच्चों स्ट्रेन तो हमारे पास मौजूद है, स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस का फार्मूला आपको पता है, स्ट्रेस का फार्मूला है आपके पास F बाई ए। एफ की जगह एफ की वैल्यू पुट करें 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -+4 डिवाइडेड बाय 4.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। इन दोनों को आप कैलकुलेटर में सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 स्ट्रेस की यूनिट आ जाएगी आपके पास। यूनिट ऐसे क्या आ जाएगी, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। अब आप अपना फार्मूला लगा लें यंग मॉडुलस का, y इक्वल टू स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। स्ट्रेस की वैल्यू आपने अभी निकाली है 3.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। स्ट्रेन की वैल्यू पहले आप पुट कर दें 1.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 2.23 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12। 2.23 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11। यंग मॉडुलस की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि मीटर से कट जाएगा। आगे बच्चों एनर्जी फाइंड आउट करनी है आपने, तो एनर्जी का फार्मूला आपको पता है जो हमने तीसरे न्यूमेरिकल में लगाया है। एनर्जी की वैल्यू है आपके पास 1.2 स्ट्रेस मल्टीप्लाई स्ट्रेन 1/2 स्ट्रेस की वैल्यू आपने ये निकाली है 3.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। स्ट्रेन अब दूसरे वाला पुट करना है आपने 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 पे डिवाइड करें, एनर्जी आपके पास आ जाएगी 1.15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 जूल मीटर पर क्यूब। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको 16 चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। तो
हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। अगर आपको कोई मसला है किसी न्यूमेरिकल में, किसी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इलेवन लिखोगे उधर इतने मसले ना, इतने मसले दूसरे में से डिवाइड कर से ना, इतना पॉइंट इधर टोटल पॉइंट है उधर टोटल छोटी वैल्यू तो ना वो ऑटोमेटिक कौन सा